गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनका जो पेपर है समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज MDS विश्वविद्यालय में जो चलता है उसका पाठ्यक्रम क्या है। आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो नए विद्यार्थी हैं और आप में से 95% लोगों ने कभी भी समाजशास्त्र के विषय के बारे में नहीं पढ़ा है। आपने स्कूल में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, हिस्ट्री आप पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों के अंतर्गत समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अभी नहीं है, तो आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है। 2 प्रश्न पत्र हैं आपके। पहला प्रश्न पत्र जो है वह समाजशास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित है, जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं वो उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वह भारतीय समाज से संदर्भ रखता है कि भारत का जो समाज है वह किस प्रकार का है और उनमें क्या क्या चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या विशेषता हैं, क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मैं डॉक्टर लतिका पांडे आपको जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय समाज उसके बारे में पढ़ाऊंगी। इसका जो सिलेबस है उसकी हम बातचीत करें उससे पहले बता दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र अब तक आता था वह 100 नंबर का होता है। उसमें जो भाग ए आता है उसके अंतर्गत 10 प्रश्न हैं जिनको आपको संक्षेप में 20 शब्दों के अंतर्गत उत्तर देना है। उसके बाद आपके पास में बी भाग आएगा। उस बी भाग के अंतर्गत 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 प्रश्न आपको वो करने होंगे जो 20 नंबर के होंगे। और तीसरा भाग जो है सी सेक्शन हम जिसको कहें प्रश्न पत्र का, उसमें जो आपका सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है, इकाई प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इन तीनों इकाइयों में से 2-2 प्रश्न आते हैं जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है और वह प्रश्न 20 नंबर का होता है। तो 60 नंबर के बड़े प्रश्न हैं, 40 नंबर के आपके छोटे प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका वह 100 नंबर का पेपर होता है। अब कोविड का समय है, इसके अंतर्गत अभी क्या व्यवस्था रहेगी प्रश्न पत्र की, किस प्रकार का होगा, अभी यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है। जैसे ही उसके बारे में कोई सूचना आएगी आपको सूचित किया जाएगा। अब हम देखें सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। 3 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई की चर्चा करते हैं। इस पहली इकाई के अंतर्गत अगर हम देखें तो इकाई प्रथम के अंतर्गत जो भारतीय समाज का प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, आश्रम व्यवस्था की बात की गई है। आप बचपन से देखते आए हैं कि वर्ण क्या हैं भारत में। 4 वर्णों की बात हम करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आश्रम व्यवस्था, दोनों को मिला करके हम कहते हैं वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रमों का क्या उद्देश्य है, किस काम से वह हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धर्म भारतीय समाज में क्या है, क्या महत्व है उसका, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कर्म और पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है, कर्मों की बात की गई है और उस कर्म के आधार के ऊपर ही मानव के जन्म को देखा जा रहा है। तो हम उसकी बातचीत यहाँ पर करेंगे। इसी इकाई में जो अगली चीज़ है वो है सांस्कृतिक एवं नृजातीय विविधता। भारत को अगर हम देखें तो भारत एक देश जो है वह सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भारत में अलग अलग प्रजाति के लोगों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस विविधता को हम देखेंगे कि किस प्रकार की विविधता यहाँ पर देखी जा रही है
और इस विविधता के अंतर्गत किस प्रकार भारतीय समाज में एकता विद्यमान है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसी के साथ ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधता के संदर्भ में भाषा और धार्मिक विश्वास हम देखते हैं। भारत के अंतर्गत भाषा परिवर्तित होती रहती है। हर 10 कदम की दूरी पे हम कहते हैं या 10 कोस की दूरी पे हम कहते हैं बोली परिवर्तित हो जाती है, और आगे चले तो भाषाएं परिवर्तित हो जाती है। तो भारत में भाषाओं के आधार पर क्या व्यवस्था है, किस आधार पर विविधताएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं किस किस शैली के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। ये दोनों मिलकर के आपकी पहली यूनिट बनती है। दूसरी यूनिट की अगर हम बातचीत करें तो दूसरे यूनिट के अंतर्गत भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन कि भारतीय समाज का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, कैसे बना हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो 3 आधारों पर हम भारतीय समाज को देखते हैं। वे 3 आधार क्या हैं? ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और जनजातीय समाज। इन तीनों को मिलकर करके ही हम भारतीय समाज का संपूर्ण स्वरूप जो है वह देखते हैं। तो ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, सामंजस्य बनाए हुए हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद है ग्रामीण नगरीय सात्यता। कैसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, अंतः संबंधित है, कैसे इन दोनों ने आपस में जुड़ करके निरंतरता को बनाए रखा है समाज की, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसी के अंतर्गत आगे देखें कमज़ोर तबका कौन कौन सा है। इस कमज़ोर तबके के अंतर्गत हम देखेंगे दलित स्त्रियां जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके प्रति समाज का व्यवहार कैसा और उनके उत्थान के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और भारत के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। इसी में नेक्स्ट देखें तो भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन संस्थाओं की बातचीत करेंगे, जिनमें प्रमुख यहाँ पर आपके दी गई है नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह एवं धर्म। नातेदारी व्यवस्था, सामान्य रूप से नातेदार हम उनको कहते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं। कुछ रिश्तेदार हमारे रक्त संबंधी होते हैं और कुछ रिश्तेदार विवाह के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, तो उनको हम नातेदार कहते हैं। तो ये नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार से भारतीय समाज में कार्य कर रही है, क्या इसकी उपयोगिता है, किस प्रकार के व्यवहार यहाँ पर देखे जाते हैं नातेदारों में, उनकी चर्चा हम करेंगे। परिवार और विवाह, विवाह के माध्यम से ही परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार का स्वरूप विवाह के स्वरूप के आधार पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे विवाह का स्वरूप परिवर्तित होगा, परिवार का स्वरूप भी भारतीय समाज में परिवर्तित हुआ है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप में देखें तो भारत में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो भारतीय समाज में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो इस व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है और अब एकाकी परिवार या एकल परिवार भी हमको देखने को मिल रहे हैं। विवाह का जो स्वरूप है भारतीय समाज में वह बहुविवाह का रहा, लेकिन बहुविवाह के पश्चात अब समाज के अंतर्गत एक विवाह जो है उसको स्वीकार किया गया है। विवाह के क्या उद्देश्य हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, कायदे कानून हैं भारतीय समाज में, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। धर्म, भारतीय समाज में कौन कौन से धर्म हैं, किनका अधिक महत्व चल रहा है, किन आधारों पे लोग इनको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम देखेंगे। क्या धर्म के अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ये सब मिलकर के आपकी इकाई 2 बनाते हैं। उसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 में जाति तथा वर्ग। भारतीय समाज को देखें तो इसका जो आधार स्तंभ है वह यहाँ की जाति व्यवस्था है। भारत में जिस प्रकार की जाति व्यवस्था पाई जाती है वैसी जाति व्यवस्था विश्व में हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती है।
तो जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, किस आधार पर इसको देखा जा रहा है और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप आ रहा है। लोगों का मानना है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। हम देखेंगे क्या वास्तव में जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है या इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। इसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे कि जाति की क्या विशेषता है, जाति के उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं और जाति में वर्तमान स्वरूप जो है वह किस प्रकार का हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से वर्ग की बात करेंगे। लोगों का मानना है कि भारत में जाति व्यवस्था कमज़ोर हो रही है और विश्व में अन्य जगह जो व्यवस्था है स्तरीकरण की, समाज को स्तरों में विभक्त करने की, वह वर्ग है। तो भारत में भी अब जाति व्यवस्था कमज़ोर हो रही है और उसके स्थान पर वर्ग आ रहे हैं। तो यह वर्ग व्यवस्था भारत में किस प्रकार सबको दिखाई दे रही है, क्या इसका स्वरूप आ रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। समाज का जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। प्राचीन समाज से लेकर या आदिम समाज से लेकर के आज हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो वह परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। जब समाज में परिवर्तन आता है तो समाजशास्त्री इस परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और नवीन अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो ये नवीन जो अवधारणा है उसके अंतर्गत संस्कृतिकरण की अवधारणा को देखेंगे, पश्चिमीकरण की अवधारणा को हम अध्ययन करेंगे और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की अवधारणा को देखेंगे। वैश्वीकरण की अवधारणा वर्तमान समय की सबसे प्रमुख अवधारणा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में समाज जो है वह स्थानीय स्तर पर न होकर के वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है और उसका प्रभाव जो आ रहा है समाज के अंतर्गत वो विश्व स्तर से प्रभावित हो रहा है। विश्व में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वे व्यवस्थाएं हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रही है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसी इकाई में जो और अध्ययन करने के लिए है हमारे पास वो है भारत में नियोजित परिवर्तन तथा रूपांतरण। कई बार समाज बिना किसी नियंत्रण के परिवर्तित होता है, तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ होता है, लेकिन नियोजित परिवर्तन के माध्यम से हम एक योजनाबद्ध तरीके से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन की व्यवस्था को हम लाने का प्रयास करते हैं योजनाबद्ध तरीके से। तो सरकार जो है हमारी भारत सरकार, संपूर्ण जो देश है उसके स्तर पे और राज्य सरकारें अपने राज्यों के स्तर पर किस प्रकार से समाज में परिवर्तन लाती है, कौन कौन सी योजनाएं हैं प्रमुख रूप से, उन योजनाओं की हम चर्चा इसके मध्य अंतर्गत करेंगे और उन योजनाओं से किस प्रकार का परिवर्तन आया है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय समाज का आपका पाठ्यक्रम है इस वर्ष का, जिसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।